हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश में। आज तारीख 19 सितंबर 2025 और इस वीडियो में हम 7 महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयर पर चर्चा करेंगे जिन पर कुछ शानदार खबरें आई है। इन अपडेट्स के कारण जैसे ही अगले हफ्ते बाजार खुलेगा, आपको इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि मार्केट को लेकर एक और शानदार अपडेट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की एक दमदार कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम की, जिसने बाजार की गिरावट के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों में जहां ज़्यादातर रेलवे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, वही टीटागढ़ रेल सिस्टम में 1% की रिकवरी हुई। पिछले एक महीनों में यह शेयर 15% से ज़्यादा उछल चुका है, यानी रिकवरी देख दिखा चुका है। तो आखिर इस तेजी का वजह क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम को वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर कोच बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है। अब कंपनी ने इस काम को और भी तेजी से करने का फैसला किया है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अपनी उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान बना है। इसका सीधा मतलब है कि काम और तेजी से होगा, जिससे कंपनी का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम टेक्निकल तौर पर देखें तो इस शेयर ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है। काफ़ी समय से यह शेयर 950 के लेवल पर अटका हुआ था, लेकिन आज उसने उस लेवल को भी तोड़ लिया है। यह एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। अगर यह शेयर अगले हफ्ते 950 के ऊपर बना रहता है तो अगला टारगेट होगा 1000 हो सकता है। और यह अगर 1000 को भी पार कर लेता है तो यह फिर से अपने बिस्ट मोड में लौट सकता है, जैसा कि हमने 2023 और 24 में देखा था, जब यह 1800 यानी 1800 या 1900 के स्तर पर तक पहुंच गया था। अब हम बात करेंगे मशहूर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जिसने कुछ शेयर पर खरीदारी की सलाह दी। लेकिन याद रहे, किसी भी ब्रोकरेज या एक्सपर्ट की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च और जानकारी के आधार पर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल ने इन 3 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। सबसे पहली है प्रिंस पाइप। यह एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है जो पीवीसी पाइप्स बनाती है। मोतीलाल ओसवाल ने इसके टारगेट 880 का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा कीमत से 31% यानी 31% ज़्यादा है। दूसरी है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। हाल ही में पीएसयू बैंक ने अच्छी तेजी लाई है। मोतीलाल ओसवाल ने पीएनबी के लिए 130 का टारगेट दिया है, जो लगभग 15% की बढ़त दिखाता है। तीसरी है फेडरल बैंक। इस बैंक के लिए 235 का टारगेट दिया गया है, जो मौजूदा कीमत से 19 यानी 19% ऊपर है। अगले हफ्ते इन शेयरों पर नज़र ज़रूर रखें क्योंकि इन पर अच्छा असर पड़ सकता है, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी अगली कंपनी है जीएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसके लिए दो बहुत ही अच्छी खबरें आई है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने एक खास डील के तहत जी पावर के बॉयलर बिजनेस को खरीद लिया है। इस डील में जीएसडब्ल्यू एनर्जी का काम और भी ज़्यादा बढ़ेगा और कंपनी को नए क्लाइंट्स और टेक्नोलॉजी मिलेगी। जीएसडब्ल्यू की दूसरी खबर यह है कि कंपनी के नॉर्वे के टीडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को 1728 करोड़ में खरीदा है। यह प्रोजेक्ट जीएसडब्ल्यू एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बहुत मजबूत करेगा। इसका मतलब है कि कंपनी अब ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पर ध्यान देगी, जो भविष्य के लिए एक अच्छा कदम है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 95,000 करोड़ है। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और अच्छी बात यह है कि इसका शेयर अभी भी अपने सितंबर 2024 के सबसे ऊंचे स्तर से डिस्काउंट पर मिल रहा है। इन दोनों बड़ी खबरों से आने वाले समय में जीएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में वादा किया था कि अब बाजार के लिए एक बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर है कुछ जियोपॉलिटिक अपडेट्स के कारण हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। जहां निफ्टी 50 बंद हुआ था, उसके मुकाबले यह एक बड़ी बढ़त है जो अगले हफ्ते बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। तो ये थे स्टॉक और अपडेट जिन पर आपको अगले हफ्ते नज़र रखनी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।